पूज मंच, जिसको हम लोग अपने सनातन सांस्कृतिक भाषा में व्यासपीठ कहते हैं, पूज्य व्यासपीठ। और व्यासपीठ के ठीक सामने बैठे हमारे पूज्य भक्तजन, हमारी देवियां, आप सभी के चरणों में डॉक्टर गोविंद मौर्य का सादर प्रणाम, सशस्त्र नमन, कोटि कोटि नमन। साथियों, ये तो कोई राजनीति का मंच है नहीं, धर्म का मंच है। और पूज्य व्यास जी के द्वारा अगर 2 मिनट का समय दिया गया है तो मैं इसके लिए इनका हृदय से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। और एक बार पूज्य बाबा जी के सम्मान के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए पूज्य बाबा जी के लिए, क्योंकि बाबा जी का मंच पूरे जिले ही नहीं बल्कि कहीं भी लगता है तो हम लोगों को ससम्मान आमंत्रित किया जाता है और हम लोगों को मंच पर बुला करके सम्मान भी दिया जाता है। और हमेशा की तरह आज भी 2 मिनट बोलने का अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से पूज्य व्यास जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथियों, कथा कोई भी हो, चाहे श्री राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत का कथा हो, चाहे अन्य कोई समाज का कथा हो, साथियों, कथा हमेशा समाज को जोड़ने का काम करता बल्कि तोड़ने का काम कभी नहीं करता। अगर हम स्पेशली श्री राम कथा की बात करें तो पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में अगर हम अध्ययन करें, उनके चरित्र के बारे में अगर हम सुने तो मानव जीवन में उनके चरित्र को उतार करके हम बहुत सारा कल्याण का कार्य कर सकते हैं। साथियों, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पूजनीय धर्म है। साथियों, सनातन एक ऐसा धर्म है कि उस धर्म को मानने वाले लोगों को अपने देवी देवताओं के ऊपर भी टिप्पणी करने का अधिकार होता है और दुनिया के किसी धर्म में नहीं होता है। हमारे समाज के तमाम ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी ना किसी चीज को लेकर के जो है अपने धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं। जायज है, कहीं ना कहीं कमी आजकल है, उसको व्यापारिक रूप दे दिया गया है, कुछ चीजों को ठीक होना चाहिए। अगर हम पूरे विश्व में धर्म की बात करें तो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे सराहनीय और सबसे पूजनीय, बहुत ही शानदार धर्म हम लोगों का सनातन धर्म है। बहुत ही पुरानी संस्कृति है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है। आज सनातन धर्म की बात को मानते हुए जो कहता है कि शाकाहारी रहो, अहिंसा परमो धर्म, अमेरिका के लगभग 40% से अधिक लोग शाकाहारी हो गए। साथियों, अमेरिका बहुत हाईटेक है, अमेरिका को पता है कि शाकाहारी होने में कितना शक्ति है। हम यही कहना चाहेंगे, समय का अभाव है, कथा हम भी सुनने आए हैं, लेकिन अगर 2 मिनट का समय दिया गया है तो अपनी बातों को जरूर यहाँ पर रखना चाहेंगे। कथा कोई भी हो, आप 2 घंटा बैठिए, 3 घंटा बैठिए, सुनिए, हर साल सुनिए, जिंदगी भर सुनिए, लेकिन कथा को सुनने के बाद कथा की कुछ चीजों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के ऊपर लागू कीजिए। साथियों, फिर उस कथा का कुछ परिणाम समाज में आएगा निकल करके। अगर हम कथा को एक कहानी के रूप में सुने, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, तो किसी भी कथा का कोई मतलब नहीं है। हमें कथा को सुन करके अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने समाज में उस चीजों को लागू करना होगा। क्यों दुबे जी, सही कह रहा हूं मैं? एक बार दुबे जी के सम्मान में जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छा संगीतकार हैं मुकेश दुबे जी, बहुत पुराना संबंध हम लोगों का, मित्रों हमारे हैं, गनौरिया के रहने वाले हैं और बहुत ही शानदार गजल के गायक भी हैं। हालांकि कभी अवसर नहीं मिला कि यहाँ करके सुने, लेकिन हमारे गुलौरा में हम लोग तो भाई सुनते रहते हैं और विशेष मांग भी रहती है कि बाबा जी का जब भी मंच लगे वहाँ गुलौरा में तो संगीतकार के रूप में श्री मुकेश दुबे जी ही रहें और बाबा जी की भी कोशिश रहती है। एक बार पुनः उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो आइए साथियों, में चंद लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करके हम भी आपकी तरह कथा का श्रवण करने आए हैं कि वर्तमान परिस्थितियां जो कुछ सियासतों ने पैदा कर दिया है, मैं उसके लिए 2 लाइनें कह करके अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं।
कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छा है जात उन परिंदों की जो कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत चौकड़ा की पावन धरती पर डॉक्टर गोविंद मौर्य जी का। और आप युवा नेता हैं, उभरते सितारे हैं राजनीति के क्षेत्र में, और एक दिन आप अवश्य बड़े स्तर पर आप राजनीति के क्षेत्र में आगे जाएंगे, यही मैं आपके लिए शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद विराजित। श्री राम जय और श्री श्रवण कशोधन जी बस्ती से पधारे हैं, आप भी मंच पर आ जाएं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है श्रवण कशोधन जी।